हरि ओम प्यारे प्यारे भक्तों, प्रेमियों। ये कल दादा भगवान का कल यहाँ तक हुआ था कि वो स्त्री के घुटनों में बहुत दर्द था, वह लाठी पकड़ कर चलती थी। एक दिन भगवान ने उसके दोनों घुटनों पर एक एक हाथ रखा और कहा, लाठी फेंक दो, सीधे होकर चलो। उस दिन से वो सीधा होकर के चलने लगी। लाठी की फिर जरूरत नहीं पड़ी। ये गुरु का देखो, जैसे भगवान की कृपा देखो, कैसे भक्तों को ऊपर डालते हैं भगवान कृपा। बड़ी महान कृपा है भगवान। सचमुच में भगवान थे वो। हम लोगों ने कृष्ण का सुन रखा है, लेकिन भगवान अब जिसी कलयुग में लिहो अवतार हो मुरारी, भगवान ने अवतार ले लिया। एक बार भगवान, ये और अनुभव, बड़ा सा अनुभव है गुरु का, ये अब इसके आगे का है। एक बार भगवान मथुरा में थे। उन दिनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। बहुत ही, अब देखो कितने दिन की बात दादा ने लिखा है, हम लोग तो सब भूल ही गए। कब लड़ाई हुई, क्या हुआ, पता नहीं हम लोगों के सामने हुई कि नहीं हुई। लेकिन आज ताज़ा हो रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई तो आज भी शुरू है। जो शत्रु होता है ना, वो कभी शांत नहीं बैठता है। शांत बैठे तो शत्रु का है, और जो शांत रहता है वो शत्रु हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो है, आज भी देखो अपने यहाँ खुरापात कुछ न कुछ लगाए रहते हैं। अरे सीधे बैठे, जो भगवान ने दिया है चैन से खाओ। हैं क्या हिंदू का मुसलमान, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, सब भगवान की धरती है, सब जगह भगवान है। ये सोचे तब इंसान को सुख मिलता है, तभी चैन मिलती है। तो लड़ाई चल रही थी। लड़ाई के कारण सब जवान बॉर्डर पर गए हुए थे। अब बॉर्डर पर गए हुए थे, सबकी जान, माँ बाप की जान, जिसका बेटा जाए, माँ बाप की जान, प्राण सब अटके हुए थे। यही सोचा करता है इंसान कि क्या मालूम, जो जाता है वो भी सोचता है कि लौट का मुलाकात होएगी कि नहीं होएगी। और घर वाले भी सोचते हैं कि लौट के आए कि ना आए। जान हथेली पर रख करके लड़ाई में जाते हैं। देखो कभी ऐसा ही होता है कि मट्टी आती है, देखो जवान जो है वहाँ शहीद होकर के आते जाते शहीद हो जाते हैं। तो वो जो है लड़ाई चल रही थी, तो सब जवान बॉर्डर पर गए हुए थे। एक लड़की जो भगवान के पास में ज्ञान सुनने आती थी, उसी जो लड़का गया हुआ था, जो बॉर्डर पर जवान गया हुआ था, उसी की बहन दादा भगवान से ज्ञान सुनने आती थी, सत्संग में आती थी वो ज्ञान सुनने के लिए। तो वो घर में भी अब सुनने आता है, तो गुरु कहते हैं मेरे गुरु तो भगवान है, साक्षात भजन भी बोलेंगे, मेरे गुरु कृष्ण मुरारी हैं। आते जाते सुनते रहते हैं कि दादा भगवान है, दादा भगवान है। तो एक दिन जो है लड़की के सुनने आती थी, तो एक दिन कहने लगी कि मेरे पिता जो कहते हैं कि अगर तेरा गुरु भगवान है तो उसको बोल लड़ाई बंद करे। लड़ाई बंद क्यों नहीं करा देता? अब गुरु को ये बात उसने गुरु से निर्छल भाव से अपना कह दिया, संकोच नहीं किया कि मेरा पिता इस तरह, नहीं तो कहते अपने बाप की बात ऐसे क्यों कहूँ मैं। उसने कह दिया जा करके कि मेरे पिताजी ये कहते तेरा गुरु भगवान है। भगवान अपने पिता से कहो कि जो है बॉर्डर पर जो लड़ाई चल रही है तो उसको बंद कराए ना। बहुत भगवान तो सब कुछ कर सकता है, तो अगर ये भगवान है तो बंद कराए ना। अब जो है ये बात दादा को, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, अंदर से घर कर गई, लग गई।
दादा ने हंसी मुस्कुरा करके दादा को नहीं लगी। दादा ने कहा कि भगवान बोले उसको बोलो कि लड़ाई बंद करे, क्योंकि उसका बेटा भी बॉर्डर पर गया हुआ था, इसलिए ने उसको क्या गर्ज पड़ी हुई थी लड़ाई बंद कराने, चाहे कोई कटे में रहे मरे। जब कोई अपना होता है तभी दर्द होता है। दिन रात ऐसे कहाँ विमान क्रॉस हुआ है, कहाँ कोई नहीं देखता है। जब समाचार खोला देखा तो कहा अरे इतने लोग देखो गए, ये सोचता है। लेकिन जब अपना कोई होता है तो दिन रात एक करते हैं, कहाँ क्या हो रहा, कैसे क्या हो रहा, दिन रात उसी में इंसान जो है अपनी नज़र गड़ाए रहता है। लड़ाई भी होती है, अपने घर का कोई परिवार वाला रहता है तो दिन रात उसी में मन रखा रहता है, दिन रात दुआ मनाया करता है, उसी में मन लगा रहता है। तो उसका भी उसी में मन लगा रहता था। तो कहा कि कह दो कि अपने गुरु तेरा भगवान है ना, उससे कह दो बॉर्डर पर की लड़ाई जो है बंद करे। क्यों नहीं बंद करता है? क्योंकि अपना था वहाँ पर, बॉर्डर पर उसका बेटा था, गया हुआ था। तो भगवान ने कहा, बहुत मुस्कुरा करके कहा कि अभी मैं इंदिरा गांधी, तब इंदिरा गांधी की राज थी, अभी मैं इंदिरा गांधी को फ़ोन करता हूँ कि लड़ाई बंद कर। मतलब राधा जो है ऐसे हंसी दिल लगी उन लोगों को लगी, और दादा अंदर से कहते अभी मैं कह दूंगा, जा कह दो कि मैं इंदिरा गांधी से कहूँगा। अब वो लड़की भी जा कर के घर में कहा कि गुरु ने कहा अभी मैं इंदिरा गांधी को फ़ोन करता हूँ और अभी कह देंगे कि लड़ाई बंद करो, अभी बंद होती है लड़ाई, अभी चिंता मत करो। अपने बाप से कहना कि चिंता मत करे, अभी लड़ाई बंद होती है, हैं हम वही कह दूंगा लड़ाई बंद करो। थोड़े ही समय के बाद में खबर आई कि लड़ाई बंद हो गई। अब जो है उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि सचमुच में तो भगवान ही है क्या। उनको लगा कि जो है लड़ाई बंद हो गई, और हमको लग रहा था कि जो है हमने तो ऐसे एक ऐसे जो है टांट जैसे कहे मार दिया था कि भगवान कहती हूँ, ये भगवान है। तो भगवान से कह दो मेरी लड़ाई बंद करे, ये जो बॉर्डर पर हो रही है। अब इतनी बेटी थी भोली भाली, उसने कह दिया। तो कहा कि थोड़े समय के बाद में लड़ाई बंद। हाँ, वो बड़ा आश्चर्य में पड़ा आदमी, बोला अरे, वह आदमी हैरान हो गया कि ना कैसे कहा, ना कहता तो ठीक था। उसको बड़ा दुख हुआ, उसको विश्वास हो गया। अब ऐसा विश्वास हुआ कि वो तन्मयता से सच में भगवान मानने लगा। उसके अंदर एक जो है एक अजीब सी खुनकी आई, एक खुशी आई, आंगन भीतर न सुहाए कि मैं दादा के पास में कुछ लेकर के जाऊं। उस सतगुरु सब लोग जो जिसको भगवान कहते हैं सच में भगवान हैं। भगवान न होते तो ये कैसे जो है लड़ाई बंद करवा देते, बॉर्डर पर चल रही है, ये सचमुच के भगवान हैं। अब उसको बड़ा हैरानी हुई, बहुत आश्चर्य हुआ, जो कि एक इंसान जो है हठी हो उसको जो है भगवान कह देना बड़ा मुश्किल की बात है। उसको विश्वास हो गया कि सच में ये भगवान है। हमने तो ऐसा ही कहा था, लेकिन सच में ये भगवान है। वो फल की टोकरी लेकर के गया वहाँ दरबार में जहाँ उसकी बेटी जाती थी। ऐसे तो कभी सपने में सोचा नहीं था। स्वार्थ बस भी इंसान, भगवान कोई स्वार्थ हो, स्वार्थ बस भी अगर भगवान का भक्ति कर लो तभी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं, तभी भी खुश हो जाते हैं। अगर जो है कोई स्वार्थ ही छुपा हो, गुरु कहते नहीं है मंदिर जाते हो कुछ मांगते हो कोई बात नहीं, भगवान के कहो कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं, और कुछ मांगते हो चलो ठीक, अपने भगवान से ही तो मांगते हो, किसी दूसरे के आगे तो हाथ नहीं पसारे जाते हो, और जाते हो तभी सबसे बड़ी नादानी है तुम्हारी। दूसरी जगह क्या है, कभी कहेंगे देवी पूजा के लिए
कभी गणेश पूजा के लिए, कभी जो है कहोगे फलानी पूजा है, आज ढमाकी पूजा है, सब पूजा 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 रहेगी। गुरु ने कहा सारे कर्म पूजा क्यों नहीं बना देते हो? तुम उठी तो पूजा, सांस लो तो पूजा, खाओ तब पूजा, जब उठो तब पूजा, जो भी बोलो किसी से तो पूजा। ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि जो है सब कुछ पूजा है, लेकिन बाहर की पूजा में मन फंसा रहता है। तो फल की टोकरी लेकर के, हाँ, फल की टोकरी उठाया और फल की टोकरी लेकर के भगवान के पास में गया लेकर के। तो भगवान ने कहा कि एक हम ही हैं जो कुछ नहीं लेते हैं। वो फल की टोकरी जब लेकर के गया तो भगवान ने कहा कि एक हम ही एक हैं ऐसे कि कुछ नहीं लेते हैं। संसार में सब देखो जाके कुछ लेने के लिए ही भजन करते हैं। किसी को देंगे कुछ तो बदले में कुछ न कुछ लेंगे, लेकिन एक हम हैं ऐसे कि हमको गुरु ने निष्काम बनाया, निष्काम ज्ञान दिया। हम निष्कामता में रहते हैं, हमको कुछ नहीं लेना। तुम्हारा तभी तो गुरु कहते हैं कि एक गिलास पानी भी मत लो किसी से। ज्ञान भेजो, ज्ञान शुरू करो, गुरु के ज्ञान में लगो, तो एक गिलास पानी की भी चाहना मत करना कि हमको एक गिलास पानी मिलता तो भला था, ये भी नहीं करना। तो कहा फल लेकर के, तुम फल लेकर के आए हो, ये फल की टोकरी उठाओ और अपने घर वापस लौट करके जाओ। उन्होंने जाना हुआ दादा को फल की टोकरी दे दें, खुश होंगे। लेकिन संत जो हो, सच्चा संत होता, वो काहे से खुश होता? कोई जो भगवान का ज्ञान सुनता है, तो भगवान का भजन, भगवान अपना उद्धार करता है, तब संत सुनता। उसको बाहर की चीज़ कुछ नहीं चाहिए। कहा अपने जो है ये अपना फल वापस लेकर के जाओ, नहीं तो हमको टैक्सी करके तुम्हारे घर पहुंचाना पड़ेगा। हम किसी से लेने देने वाला व्यवहार नहीं रखते। तुमने कहा था, वो तुम्हारा कार्य पूरा हुआ। और फिर अपने को न्यारा कर लिया, कहा हमने कुछ किया ही नहीं। दादा ने कहा हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान। कहा दादा, वो बहुत प्रायश्चित करने लगा। दादा हमने ऐसे आ करके दुख, उस वक़्त मेरे अंदर दुख था, दुख में मैं भरा था, ऐसे कह दिया। दादा ने कहा तुमने कहा भी नहीं, और ना हमको कुछ तुमने कहा है, ना तुमने कुछ कहा है, ना हमको कुछ कहा है। ये सब आवाज़ जो आ रही थी आसमानी आवाज़ है, भगवान की आवाज़। और भगवान के पास वापस चली गई। हमारी ना अच्छाई मेरे पास है, ना बुराई, सब गए, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तुम जो है, तुम जानते हो बाहर से चीज़ दे देंगे तो दादा खुश हो जाएंगे, नहीं, हम वैसे के वैसे हैं। हाँ, एक इंसान सबसे मदद लेता है। कैसे मदद लेता है? अगर मान लो किसी को जो है उसको जो है जैसे इसको इस वक्त जो है दुख था, तो दादा भगवान से मदद, गुरु से मांगी मदद, तो कोई बुरा थोड़ी मांगा। इसी बहाने, मांगने के बहाने गुरु के शरण में गया। अगर ना मांगता तो गुरु के शरण कुछ कहता, कुछ कहा, तब तो कहते हैं चलो बिगड़ के ही कहा। बिगड़ेगा नहीं तो बनेगी कैसे, ये सोच लो। गुस्सा में ही कहा, उत्तेजना में कोई बात कही, टांट कसी, कोई बात नहीं। गुरु को चाहे ईंटा मारो, तभी गुरु कहते हैं वैसे के वैसे उनकी दृष्टि ऐसे रहेगी। सच्चे सद्गुरु की पहचान यही है कि जैसे दृष्टि उसको जो है, चाहे जो कोई, कहते हैं पापी भी अगर द्वारे पर आ गया तो ज्ञान की नैया बिठाकर भव से पार उसको कर दिया। अगर पापी भी आ गया तो उसको कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं रहती। वो भाव की नाव पर जो है बैठा के पार लगाने के लिए उद्धार सोचता है। ऐसे गुरु जो होता है कि जो दादा ने कहा कि तुमको ज़रूरत थी, उस वक़्त कहा हमको माफ़ कर दो दादा, माफ़ कर दो, हमने से उत्तेजना में आकर के वचन बोल दिए। तो दादा ने कहा नहीं, तुम उस वक़्त दुखी थे, तुमको कुछ मोह के मारे सूझ नहीं रहा था, तुम्हारा बेटा बॉर्डर में था, तुमको कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए तुम जो है तुमने कुछ कहा ही नहीं।
ये सब भगवान की लीला चल रही है, तुमने कुछ नहीं कहा। उस निराकार की हस्ती से सब हो रहा है। वो भले से ही साकार में नहीं आ रहा, लेकिन हो उसी से रहा है। एक वही है कि जो न किसी से लेता है कुछ, न देता है, सत्य की बात कहता है। एक ही है जो सत्य की बात कह देता है। अब कोई अमर ले तो ठीक, न ले तो ठीक। इसलिए वो जो है अपने जो है गुरु सत्य बता देता, बो देता, सत्य दे देता। दादा ने कहा तुम यहाँ तक आ गए, बस तुम्हारा जो है सब कुछ ले लिया हमने। ये फल उठाओ, टोकरी ले कर के जाओ, मुझे बाहर का नहीं चाहिए कुछ। तुम जानते हो गुरु को कुछ देंगे तो गुरु खुश हो जाएंगे। सच्चा गुरु खुश नहीं होता। सच्चा गुरु तो कहता है कि जो है पुत्र जो है बाप के सामने जो है खड़ा हो जाए, सामने खड़ा हो जाए, और जो है उसका नौकरी कर रहा हो तो अपने नौकरी पर रहे, बिजनेस करता हुआ अपने बिजनेस पर रहे, कहीं भी रहे तो अपने भगवान से जुड़ करके एक हो करके। और यही गुरु चाहते हैं कि तुम भगवान से एक हो जाओ बार बार। तो उसको जो है ज्ञान, जब वो फल की टोकरी उठाई और उठा करके वापस चला, और फिर रोज नित्य गुरु के सत्संग में आने लगा। रोज भगवान का, देखो एक ही वचन से उसका कल्याण हो गया, उसका उद्धार हो गया। ये सतगुरु को जो है सीख होती है, ये सतगुरु की महिमा होती है, हैं? सतगुरु की महिमा बड़ी अपार होती है। तो पता नहीं किसका उद्धार चाहता है। दादा लाखों का उद्धार करके धरती पर से गए, और अभी भी गए कहाँ हैं? तो यहीं पर। कहाँ कौन आता कौन जाता, ज्ञानी न कहीं आता है न कहीं जाता है, वो बराबर यहीं रहता है। हरि ओम बेटा, हरि।